में मुख में नाम, चलते फिरते नाम लेते रहो। भगवान शंकर की जो पसीने से उत्पन्न हुई जो पुत्री है वो है मां नर्मदा। जैसे नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है, अपने यहाँ तो नहीं लेकिन साउथ इंडिया के अंदर में छोटे से शंकर जी को यहाँ पे लॉकेट में रखा जाता है। क्या किया जाता है? लॉकेट में डाला जाता है, छोटे शिवलिंग। देखो हमारे बीच में स्वामी जी भी आ गए और कल इनसे वादा हुआ था कि हर दिन आएंगे, तो स्वामी जी भी टाइम से आ गए। और आज अच्छा, आप लोग अभी सुबह चर्चा भी हुई थी, है ना? तो बीच में बोले कि महाराज जी के यहाँ भी चलेंगे एक बार। तो जब सब लोग आप प्रोग्राम बना लेना, तो एक दिन अपन लोग सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब आप लोग रखोगे, सब लोग विचार कर लेना तो महाराज जी के यहाँ चलिए एक बार। तो जीवन के अंदर में भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव नाम का महत्व बताया, भस्म के प्रकार बताए, और शिव नेत्र में रुद्राक्ष के विषय में बताया कि कितने प्रकार के रुद्राक्ष उसका उपयोग किया। एक मुखी रुद्राक्ष लोग बहुत खोजते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं एक मुखी रुद्राक्ष से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन महाराज एक मुखी से लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती है, परंतु अपने इष्ट के प्रति एक ही भाव रख के, एक गुरु के प्रति एक भाव रख के, एक इष्ट और एक मंत्र तीनों को त्याग न करे, उनका नाम जाप करे महाराज, इससे ही तुमको जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। यही एक मुखी रुद्राक्ष का मतलब है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक मुखी रुद्राक्ष के विषय में बताया। और दो मुखी रुद्राक्ष का मतलब यह है कि गौ हत्या को भी दूर करता है। तो दो मुखी, एक मुखी का हो गया, दो मुखी का हो गया। तीन मुखी रुद्राक्ष मन के चंचल मन को कंट्रोल करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष वाला व्यक्ति भजन में मन लगता है। और 4 और 5 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी के बनवाए कि जिनके बाल बच्चे, अब देखो इसमें जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं, अलग से नहीं बोल रहा आपको। रुद्राक्ष के अंदर में ऐसी है कि जिनके बाल बच्चे खत्म हो जाते हैं पेट में, या एक बालक का ही जन्म होता है, तो रुद्राक्ष के विषय में बताया कि उसको घिसके दिया जाता है पानी में घोल के विशेष मंत्र विधि से। तो उसको जो मर जाते हैं बालक, उससे उसकी रक्षा होती है। बोलो शंकर भगवान की। ये रुद्राक्ष की विशेषता है। और ऐसे अलग अलग प्रकार के 14 मुखी रुद्राक्ष के बाद 21 मुखी रुद्राक्ष भी होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, लेकिन 21 मुखी रुद्राक्ष बाजार में तो कई लाखों का है, बाजार वाले बेचते हैं। लेकिन महाराज यदि रुद्राक्ष यदि आपको लेना है, किसी संतों से लेना है। संत जो आपको रुद्राक्ष देंगे, इसमें रुद्राक्ष भी होता है, भद्राक्ष भी होता है। संत महापुरुष जो रुद्राक्ष देंगे वो प्रसाद के स्वरूप देंगे, भजन के लिए देंगे, अपने माध्यम से देंगे। महाराज वो जो काम करेगा, बाजार से कितने का ले आना महाराज वो काम नहीं करेगा, और संत दे देंगे तो प्रसादी बन जाएगा और जीवन आपका अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए संत से लेना ये रुद्राक्ष के विषय में है। अलग अलग मंत्रों को, अलग अलग रुद्राक्ष को वर्णन किया गया। कामदेव का प्रसंग हुआ एक दिन। आपको कथा, नारद जी देखिए संसार में पशु पक्षी, अच्छा ये बिल्ली आई, अच्छा कोई बात नहीं, वो भी शंकर जी के गण है। लेकिन पता नहीं क्या बात है,
बोलो शंकर भगवान की। नारद जी द्वारा काम पर विजय। सूत जी कहते हैं एक समय नारद जी की तप करने की इच्छा से हिमालय में चले गए। वो कहानी, वो दृष्टांत आप सबको पता है। कहते हैं महाराज बहुत प्राणायाम किया, तपस्या किया, ध्यान किया, और नारद जी ने मन में ये बात आई कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। काम का मतलब क्या है? संसार के अंदर में जो भी कामनाएं अपनी होती हैं, उसमें एक ही काम नहीं है कि संतान की ही उत्पत्ति करना, उसी को काम नहीं कहते। काम मतलब कामनाएं। कामनाओं के द्वारा अपनी, काम का मतलब है बहुत ज्यादा इच्छाएं होना। उन इच्छाओं का मतलब हमारे मन के अंदर में मनोरथा क्षणभंग निद्रा। श्रीमद् भागवत में भी ये श्लोक आया है कि रात्रि में सोता नहीं है जीवात्मा, नींद नहीं आती है, सुबह से शाम तक प्लान बनाता रहता है। बोले ऐसे को कहते क्षण भंग निद्रा, और बीच में नींद खुल जाती है, उसको भी काम की संज्ञा दी गई है। ये तो बहुत छोटी स्थिति है। ये तो बहुत छोटी स्थिति है कि आपने अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी। देखिए संसार के अंदर में पशु और पक्षी, जो संसार के अंदर में पशु पक्षी जैसे हम करते हैं संसार, वैसे ही पशु पक्षी भी संसार करते हैं। आहार निंद्रा भय मैथुनुच्चा, कुत्ता भी आहार भोजन करता है। आप उससे प्यार से बोलोगे तो वो भी, कुत्ता भी आपके पास बैठ जाएगा, और चिल्लाकर बैठोगे तो उठ जाएगा। आहार निंद्रा, वो भी सोता है कुत्ता, वो भी संतान उत्पत्ति करता है। तो जब सारी चीजें वो हमारे जैसे, उसके अंदर में हमारे संसार के अंदर में हमारी जैसी क्रिया है, तो मनुष्य में और हम में क्या अंतर है? बोले मनुष्य के ददामि बुद्धि योगम। कहा है कि पशु और पक्षियों के अंदर में विवेक शक्ति नहीं होती, और मनुष्य के अंदर में परमात्मा का जब भक्त होता है तो ददामि बुद्धि योगम, परमात्मा उसे बुद्धि देता है। बुद्धि के द्वारा उसको सही विराज जाओ। अच्छा भैया, सभी लोगों से मेरा निवेदन ये है कि तुमको देख के मैं अपनी कथा भूल जाता हूं, तो ऊपर नहीं आना, तुम वहीं प्रणाम कर लेना, बुरा मत मानना एक दूसरे हैं। तो अभी जितने लोग आए सब हमारे सेवक हैं, तो जब तुम लोग आते हो तो मैं सोचता हूँ इसको मैं अपनी माला डाल दूं, तो माला डालने के चक्कर में कथा भूल जाता हूँ। तो तुम लोग वहीं बैठे रहना सब। मैंने तुमको देख लिया, आपने मुझको देख लिया महाराज, आंख से आंख मिल गई, जय जय हो गई। क्या हो गई? जय जय हो गई महाराज। 4 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। कहते हैं एक श्लोक आया है, बोले संतों से संत मिले। बोले जब संत से संत मिलता है तो मिले कितने करोड़ शरीर। अच्छा वो बैठा हुआ है बीच में, इसलिए रखा है मैंने। 3.5 इसके और 3.5 उसके, और 64 खिले, 32 दांत उनके और 32 दांत, तो 64 खिल गए। और 3.5 लाख रोम गिने तो नहीं, हमने पढ़ा है। तुमने गिना भैया? पढ़ा है। शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र हमारे प्रमाण हैं, गिन तो सकते नहीं है। तो ऐसे ही कहते हैं कि दीक्षा भी 3-4 प्रकार की होती हैं। एक स्वप्न के द्वारा दीक्षा होती है। यदि आपको कई गुरु लोग अपने योग शिष्य को सपने के द्वारा दीक्षा देते हैं।
कई लोग मंत्र के द्वारा देते, कई लोगों की ये बात हो जाती है कि दीक्षा जब ही लेंगे जब हमको कोई आभास होगा। तो महाराज स्वप्ने के माध्यम से भी गुरु अपने को आभास कराता है कि बेटा मैं ही तेरा गुरु हूं। और एक होता है स्पर्श दीक्षा। स्पर्श मतलब हाथ रख देना। जैसे स्वामी विवेकानंद को जब प्रणाम करने के लिए गए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को, तो उन्होंने क्या हुआ, नाखून से उनको स्पर्श किया था। बोलो शंकर भगवान ने की। अच्छा आप ये बताइए, कथाएं तो खूब सुनी है तुमने, आदमी पैरे क्यों प्रणाम करता है?